जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू वीआईपी सिविल गुरु। तो आज हम सॉइल मैकेनिक्स का फोर्थ लेक्चर अपना डिस्कस करने वाले हैं। अब तक 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं। सबसे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अपना फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, किस तरीके से हमारी सॉइल का फॉर्मेशन होता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल हमने डिस्कस किया था। फिर प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल हमने देखा था, जिसमें हमने अपना वॉइड रेशियो, पोरोसिटी, डिग्री ऑफ सैचुरेशन वगैरह हमने देखा था। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में अपना यूनिट वेट डिस्कस किया था। यूनिट वेट के साथ साथ हमने एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है, जो जी होता है वो हमने डिस्कस किया था। तो ये हम डिस्कस कर चुके थे। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारे पास प्रॉपर्टीज़ में हमने वाटर कंटेंट पढ़ा था, यूनिट वेट हमने पढ़ा था, और जो स्पेसिफिक ग्रेविटी जी हमने पढ़ा था, इनको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सम इक्विपमेंट्स एंड लेबोरेटरी। तो कुछ लेबोरेटरी में कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स होंगे जिनकी हेल्प से हम वाटर कंटेंट को निकाल सकते हैं, यूनिट वेट को निकाल सकते हैं और स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकाल सकते हैं। तो आज उन्हीं सब के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास जेईई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करेंगे लेक्चर को बिना किसी डिले के। तो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट मेरे साथ जुड़ करके कंप्लीट करना चाहते हो, तो हमारा कोर्स चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग का वन लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, जिसमें मैंने आप लोगों को सॉइल मैकेनिक्स की तरह सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो एग्जाम में पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो मेनली मैंने आप लोग के लिए फोकस किए हैं। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। और ये सभी एग्जाम के लिए, आपका कोई भी ऑल इंडिया एजेई एग्जाम हो, उसमें आप इस कंटेंट को कंप्लीट करके बैठ सकते हो। डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। और आपको मालूम ही है, कंटेंट ही है हमारी पहचान। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया अपने एप्लीकेशन का। वीआईपी सिविल गुरु का कॉन्टैक्ट नंबर ये है, आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरीज हैं तो। साथ में सिविल इंजीनियरिंग की बर्निंग प्रॉब्लम होती है कि हमें जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट वाइज तो मिल जाते हैं, लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं मिलते। तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए सुदर्शन बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें 25,000 हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर रहे हैं, जो कि अलग अलग एग्जामिनेशंस के हैं। और इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 2.5 ईयर के लिए है। और यहाँ पर ये जो कोर्स आपको मिल रहा है 2.5 ईयर के लिए, वो 1 रुपये पर डे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो 2.5 साल के लिए कोर्स है, 1 रुपये पर डे में यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहा है। तो अभी इस कोर्स का प्राइस बहुत कम चल रहा है, 799 रुपीज़ ओनली है। तो यहाँ पर 1 रुपये से भी कम में आप लोग को ये मिल जा रहा है। बाकी गुप्ता एंड गुप्ता बुक का अगर कंप्लीट वीडियो पीडीएफ सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप लोग को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिए। कोई क्वेरीज हो कोर्स से रिलेटेड, कोई दिक्कत आ रही हो आपको ज्वाइन करने में, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए वीआईपी सिविल गुरु को और करें अपने ऑल इंडिया जेईई एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। देखिए गाइस, यहाँ पे अगर हम बात करें, सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। जो वाटर कंटेंट होता है सोइल के अंदर, उसको हम डिटरमाइन करेंगे। लेकिन उसको डिटरमाइन करना क्यों है? तो देखिए, उसको डिटरमाइन करने का सबसे पीछे रीज़न जो होता है, एक तो होता है अटरबर्ग्स लिमिट्स, हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। अब अटरबर्ग्स लिमिट में हम इसको यूज़ करते हैं, ये कब डिस्कस होगी? तो जब इंडेक्स प्रॉपर्टी में स्टार्ट करूँगा इसके तुरंत बाद, तो वहाँ पर आपको बताऊँगा। अभी आप समझ लो, कॉम्पैक्शन भी हम बाद में पढ़ेंगे, तो कॉम्पैक्शन टेस्ट में भी हमको पता होना चाहिए कि कितना वाटर कंटेंट सॉइल के अंदर प्रेजेंट है, कंसोलिडेशन टेस्ट में भी और सीयर टेस्ट में भी। तो इन पॉइंट ऑफ व्यू से हमको वाटर कंटेंट पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब हम एक सॉइल के ऊपर सीयर टेस्ट कर रहे हो, जब हम कंसोलिडेशन टेस्ट कर रहे हो, कॉम्पैक्शन टेस्ट कर रहे हो, तो इन सभी में हमको वाटर कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि सॉइल के अंदर कितना हमारा वाटर कंटेंट, कितना मॉइस्चर कंटेंट हमारा प्रेजेंट है। तो उन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए हमने क्या कुछ मेथड्स अपने डेवलप किए हुए हैं जो हमको हेल्प करते हैं वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने में। वो कौन कौन से मेथड्स हैं सर? एक तो हमारे पास ओवन ड्राई मेथड है, एक हमारे पास फिग्नोमीटर मेथड है, एक हमारे पास सैंड बाथ मेथड होता है, कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है, टॉर्जन बैलेंस मेथड होता है, रेडिएशन मेथड होता है और एल्कोहल मेथड होता है। सभी मेथड से कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो 7 के 7 मेथड्स हम डिस्कस करने वाले हैं, और क्या क्वेश्चंस उनसे फ्रेम होता है वो भी हम अपना डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास 7 मेथड। पहले हम अपना वाटर कंटेंट देख रहे हैं। तो मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट, सबसे पहला आ जाता है हमारे पास ओवन ड्राई मेथड। सबसे सिंपल मेथड हमारे पास ओवन ड्राई मेथड होता है, बड़ा ही सिंपल होता है। हमारे पास क्या होता है? सॉइल सैंपल होता है,
एक सॉइल सैंपल हम लेकर के आते हैं। उस सॉइल सैंपल को हम क्या करते हैं, उसका वेट कर लेते हैं अपना, जिस कंडीशन में वो होता है मॉइस्ट कंडीशन में, उसका वेट हम कर लेते हैं W1। फिर उस W1 को क्या करते हैं, हम हीट करते हैं। हमारे पास एक ओवन होता है और इस तरीके का हमारे पास एक डेसिकेटर होता है, डेसिकेटर बोलो या आप इसको बीकर बोल दो। एक बीकर हमारे पास होता है या डेसिकेटर होता है, उसके अंदर हम अपनी सॉइल सैंपल को रख देते हैं। फिर हम उसको हीट करते हैं। कितने टाइम के लिए? 24 घंटे के लिए उसको हीट करते हैं, एक 105 से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। फिर उसको हम बाहर निकाल लेते हैं 24 घंटे बाद ओवन ड्राई से, ओवन से। और उसको बाहर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, जो ड्राई सॉइल होती है उसका हम क्या करते हैं, वेट करते हैं, जो कि हमारे पास W2 होता है। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है सर, हमको कैलकुलेट करना है वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो सॉलिड का वेट तो हमको मिल गया, जो कि किसके इक्वल होगा, सॉलिड का वेट तो हमको मिल गया ड्राई करने के बाद, जो कि W2 के इक्वल होगा। लेकिन वाटर का वेट कैसे निकालें? तो एक बात बताओ, पहले सॉइल के अंदर जब वाटर और सॉइल सॉलिड प्रेजेंट था तो उसका वेट W1 था। अब आपने उसको ड्राई कर दिया, तो ड्राई करने के बाद उससे वाटर तो बाहर निकल गया ना, तो वेट कितना बचा, W2। अब मैं कहूँ आपसे कितना पानी था उसके अंदर, तो आप कहोगे सर कितना पानी था उसके अंदर, W1 माइनस के W2 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, W2। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, अपना वाटर कंटेंट देखने को मिल जाएगा कि उस सॉइल के अंदर कितना वाटर कंटेंट है। क्लियर। अब अगर यहाँ पे बात करें कि सॉइल हमारे पास इनऑर्गेनिक है, तो यहाँ पर हम जो उसको हीट करते हैं वो हम हीट करते हैं यहाँ पर अपना 105 से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक होने की वजह से यहाँ पे हम जो इसको हीट करते हैं वो कितना करते हैं, 60 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, तो इस चीज़ को, अच्छा ऑर्गेनिक होने पे इतना कम टेम्परेचर पे क्यों हीट करते हैं? तो आपको मालूम है ऑर्गेनिक सॉइल के अंदर क्या है, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अगर हम उनको क्या करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो वो क्या है, जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है वो भी क्या हो जाएंगे, बर्न हो जाएंगे। तो हम उसका टेम्परेचर कम रखते हैं ताकि ऑर्गेनिक मैटर जो है हमारे वो बर्न ना हो सके। इनऑर्गेनिक का जो होता है हमारे पास वो होता है 105 से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड। दोनों को ही हम क्या करते हैं, अपना 24 आवर के लिए अपना उसको हम हीट करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास, नेक्स्ट जो सेकंड मेथड रहता है हमारे पास वाटर कंटेंट को डिटरमाइन करने का, वो यहाँ पे हमारे पास रहता है पिग्नोमीटर मेथड। कौन सा होता है, पिग्नोमीटर मेथड होता है। तो पिग्नोमीटर क्या है, पिग्नोमीटर एक आप लोग के पास, हम आप ऐसे कह सकते हो ग्लास बोतल होती है। क्या होती है, ग्लास बोतल होती है, कुछ इस तरीके की होती है। ठीक है, ऊपर से आप लोग की कोनिकल शेप में होता है, ऊपर एक कोन रखा हुआ होता है इसमें। तो यहाँ पर अगर हम बात करें किस तरीके से हम अपना इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं, तो हमारे पास एक सॉइल सैंपल होगा, हमारे पास क्या होगा, एक सॉइल सैंपल होगा, और हमारे पास क्या होगा, पिग्नोमीटर होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना पिग्नोमीटर लेंगे, और पिग्नोमीटर जो एम्प्टी पिग्नोमीटर है उसका हम वेट कर लेंगे, जो कि हमें देगा W1। तो W1 हमें क्या मिल गया, एम्प्टी पिग्नोमीटर का वेट मिल गया। फिर उस पिग्नोमीटर के अंदर हम अपनी क्या ला के रख देंगे, सॉइल। सॉइल उसके अंदर फिल कर देंगे। तो फिल करने के बाद जब हम उसका वेट करेंगे तो हमें जो वहाँ पे वेट मिलेगा उसका वो W2 मिलेगा। और वो किस किस का वेट होगा, तो जो सॉइल है हमारे पास वेट सॉइल है, और जो पिग्नोमीटर है उसका वेट हमको मिल जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए सॉइल तो हमारी यहाँ तक आ गई है, उसके ऊपर हमारा क्या है, स्पेस खाली है, अभी स्पेस है ये अभी हमारे पास। तो इस स्पेस के अंदर क्या करेंगे, हम वाटर फिल कर देंगे। इस स्पेस के अंदर क्या कर देंगे, हम वाटर फिल कर देंगे। तो जब हम वाटर फिल करेंगे तो यहाँ पे अब जो वेट हमको मिलेगा W3, वो किस किस का वेट मिलेगा, तो इस वाटर का वेट मिलेगा, इस सॉइल का वेट मिलेगा, और साथ में जो पिग्नोमीटर है इसका वेट मिलेगा। तो W3 क्या है, हमें तीन चीज़ों का वेट मिल जाएगा। वैसे भी आप समझ जाओ W3 3 आ रहा है, तो यहाँ पे 3 का वेट हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ। नेक्स्ट हम बात करें तो W4 हमारे पास क्या है, अब इन सारी चीज़ों को हम बाहर निकाल देंगे, अपना पिग्नोमीटर को इससे बाहर निकाल, पिग्नोमीटर से बाहर निकाल देंगे, वाटर को भी सॉइल को भी। और अब हम क्या करेंगे, जो प्योर वाटर है हमारा, उस वाटर को हम इसके अंदर फिल कर देंगे। जो W4 जो हमारे पास वेट होगा वो अब वेट होगा पिग्नोमीटर का, और जो वाटर आपने फिल कराई है, तो पिग्नोमीटर और जो H2O हमारे पास इसके अंदर प्रेजेंट है, इसका हम क्या कर लेंगे, वेट ले लेंगे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, W4 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना इससे इन सारी चीज़ों को परफॉर्म कर लेंगे। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जो हमको हेल्प करता है यहाँ से वाटर कंटेंट निकालने में। उससे पहले आप ये चीज़ समझ लीजिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें पिग्नोमीटर की, तो जो पिग्नोमीटर होता है वो एक ग्लास बोतल होती है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया। और उसका वॉल्यूम जो होता है वो एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखेंगे 900 ml जो होता है वो इसका वॉल्यूम होता है, विद कोनिकल कैप। जो ऊपर कोनिकल टॉप या कोनिकल कैप आप देख रहे हो, इसके साथ ही इसका जो हमारे पास वॉल्यूम होता है वो 900 ml का वॉल्यूम होता है।
अब हमको निकालना क्या है, तो हमको निकालना है यहाँ पे वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट अगर आपको निकालना है तो आप देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड। तो ऊपर हमें वाटर का वेट रखना है और नीचे हमें किसका वेट रखना है, सॉलिड का वेट रखना है। तो या तो आप इसका पूरा डेरिवेशन कर लो, बट कोई ज़रूरत नहीं है हमें इसके डेरिवेशन की, हमको सिर्फ और सिर्फ अपना फॉर्मूला याद करना है। ठीक है, ये फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला आप लोगों को क्या बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और यही आपको याद रखना है। तो फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हो जाएगा W1 माइनस के W2 W3 माइनस के W4 G-1 अपॉन G-1, और ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। यहाँ से हम वाटर कंटेंट, जहाँ पे W1 मैंने आपको बताया जो हमारे पास एम्प्टी पिग्नोमीटर है उसका वेट है, W2 जो है सोइल और पिग्नोमीटर का वेट है, W3 में तीन चीज़ आ रही हैं हमारे पास, पिग्नोमीटर है, सोइल है और वाटर का वेट है, और W4 जो है हमारे पास वो केवल पिग्नोमीटर और वाटर का वेट है, और G हमारे पास क्या होता है, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको पता होगी सोइल की, तो उसी का वाटर कंटेंट हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो सारी वैल्यूज़ को रखेंगे इस फॉर्मूले में और यहाँ से हम उसको अपना क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। क्लियर है। तो आपको या तो इसका डेरिवेशन कर लो, बट डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसका फॉर्मूला याद रख सकते हो। फॉर्मूला कैसे, एंटी क्लॉकवाइज आपको नंबर को चलाना है, 1 2 3 4, यानी कि W1 W2 W3 W4 सब में क्या माइनस लगा देना है। इस फॉर्मूले की सबसे अच्छी बात ये भी है कि इसमें जितने भी साइन आएंगे वो सब माइनस के आएंगे। देखो तो एक ये भी आप लोग इस तरीके से भी क्लियर रहोगे, सब जगह आप लोगों को क्या लगाना है, माइनस लगाना है। क्लियर है। तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं, जितना पॉइंट्स मैंने आपको बताए बस इतने पॉइंट्स आप लोगों को यहाँ पे याद रखने। इस वाले इस तरीके से मत याद करो फॉर्मूले को, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है इस तरह से याद करना बहुत आसानी है आप लोग के लिए हो जाएगा। और इसके साथ ही हमारे पास फिग्नोमीटर जो मेथड होता है, इससे हम अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल लेते हैं। जो फिग्नोमीटर मेथड होता है इससे हम अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी भी निकाल लेते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो भी आप देख लो, वो होता है W2 माइनस के W1 अपॉन W2 माइनस के W1 और माइनस के W3 माइनस के W4। अब ऐसा क्यों, स्पेसिफिक ग्रेविटी होता है हमारे पास यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर, या आप ऐसे भी कह सकते हो वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर। वेट ऑफ सॉलिड अपॉन वेट ऑफ वाटर भी आप क्या बोल सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी बोल सकते हो। तो अगर सॉलिड का वेट आपको चाहिए तो आपको मालूम है W1 जो था वो खाली फिग्नोमीटर का वेट था, और W2 जो था वो फिग्नोमीटर और सोइल का वेट था। तो फिग्नोमीटर और सोइल के वेट में से जब फिग्नोमीटर का वेट माइनस कर देंगे तो केवल और केवल किसका वेट बचेगा, सोइल का वेट बचेगा। ठीक है। अब नीचे वाला टर्म कैसे याद रखना है, तो नीचे वाले टर्म में भी देखो सब जगह क्या आ रहा है, माइनस, सब जगह माइनस आ रहा है। तो आपको क्या करना है, जो अंदर वाला वेट है उससे बाहर वाले वेट को माइनस कर देना है, यानी कि W2 माइनस के W1। ऐसी अंदर वाले वेट से बाहर वाले वेट को माइनस कर देना है, W3 माइनस के W4। इस तरह से जब आप इसको याद करोगे तो आसानी से आप इसको याद रख सकते हो। ठीक है। देखो बहुत सारे सॉइल मैकेनिक्स के अंदर फॉर्मूले होंगे, जिस तरीके से मैं आप लोग को बता रहा हूँ उस तरीके से आप याद रखोगे तो आपको लाइफ टाइम ये फॉर्मूले याद हो जाएंगे। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम जब निकालेंगे तो ऊपर हमको चाहिए वेट ऑफ सॉलिड, तो वेट ऑफ सॉलिड चाहिए होगा तो उसके लिए W2 माइनस के W1 हो गया। अब नीचे के लिए हम क्या करेंगे, अंदर वाले में से बाहर वाला जो है उसको माइनस कर देंगे, तो W2 माइनस के W1, फिर उसके बाद माइनस लगाएंगे, फिर W3 में से, यानी कि अंदर वाले में से अंदर आ रहा है W3, उसके बाहर क्या है W4, तो माइनस कर देंगे W3 माइनस के W4। इस तरीके से हम अपने इस फॉर्मूले को रखेंगे और यहाँ पे हमें फॉर्मूला अभी के अभी याद हो जाएगा। W1 क्या होता है, खाली फिग्नोमीटर का वेट, W2 क्या होता है, फिग्नोमीटर और सोइल का वेट, W3 क्या होता है, फिग्नोमीटर का, सोइल का और वाटर का वेट, और W4 क्या होता है आप लोगों का, फिग्नोमीटर और वाटर का वेट। ठीक है, ये हमको मालूम है। तो फिग्नोमीटर एक हमारे पास ऐसा टेस्ट है जिससे हमने वाटर कंटेंट तो निकाला ही निकाला, साथ में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी हमने निकाल ली। तो इसी टेस्ट से हम क्या कर सकते हैं, पहले अपनी स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालेंगे, फिर उस स्पेसिफिक ग्रेविटी को वाटर कंटेंट वाले फॉर्मूले में रख देंगे और यहाँ से हम अपना क्या निकाल लेंगे, वाटर कंटेंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, दोनों ही फॉर्मूले से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया इस तरह से आप लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट में जो सैंड बाथ मेथड, नेक्स्ट जो मेथड आता है हमारे पास वो आता है सैंड बाथ मेथड। तो देखो सैंड बाथ मेथड में क्या होता है, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, हम सोइल को ड्राई करके उसमें जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है उसको रिमूव करते हैं। तो सोइल को ड्राई करते कैसे हैं, तो सबसे पहली चीज़ देखो यहाँ पे हमारे पास एक क्विक फील्ड मेथड होता है। अगर आपको फील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से फील्ड पे या फिर आप साइट पे हो और आपको वाटर कंटेंट पता करना है तो आप जो यूज कर सकते हो,
वो सैंड बाथ मेथड यूज़ कर सकते हो। इसमें होता क्या है, हमारे पास नीचे सोइल रखी हुई होती है और उसके ऊपर जो है हमारे पास ये कंटेनर रखे होते हैं सैंड बाथ के। सैंड बाथ के क्या होते हैं, कंटेनर हमारे रखे हुए होते हैं। तो जैसा आपने देखा हो, कभी मूंगफली वाले को देखा है, मूंगफली वाला मूंगफली कैसे गर्म रखता है, तो वो मूंगफली का अपना एक ढेर बना लेता है और उसके ऊपर जो होता है एक इस तरीके का क्या होता है, एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसके अंदर वो क्या रखता है, हीट अपनी रखता है और वो उसको क्या करती है, हीट करके रखती है इस तरीके। तो सेम वैसा ही प्रोसीजर हमारा यहाँ पे भी होता है, ठीक है। उसको गर्म करने के लिए, उसको मॉइस्चर को रिमूव करने के लिए यहाँ पे हमारा केरोसिन का स्टोव वगैरह यूज करा जाता है। जो सैंड बाथ इज हीटेड ओवर द केरोसिन स्टोव, हम उसको हीट करते हैं और हमारे पास क्विक फील्ड मेथड होता है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। और एक टेम्परेचर जो होता है इसका वो 105 से लेकर के 110 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास होता है जिसमें हम हीट करते हैं। तो सैंड बाथ मेथड से आपको यही पॉइंट याद रखने और यही आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बाकी हम वाटर कंटेंट निकालने हैं तो यहाँ से हमको वेट ऑफ वाटर मिल जाएगा और वेट ऑफ सॉलिड मिल जाएगा, दोनों को रखेंगे और यहाँ से हम उसके बाद अपना वाटर कंटेंट यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर? तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है, यही क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से पूछा जाएगा। उसके बाद फोर्थ जो मेथड आता है वो आता है कैल्शियम कार्बाइड मेथड या रैपिड मॉइस्चर मीटर मेथड। ये इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सबसे क्विकेस्ट मेथड कौन सा होता है, सबसे फास्ट मेथड कौन सा होता है, तो वो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है। अगर वाटर कंटेंट हमको निकालना है तो सबसे फास्ट मेथड कैल्शियम कार्बाइड मेथड होता है। इसमें होता क्या है, जो हमारे पास सोइल होती है उस सोइल में हमारे पास मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, यानी सोइल के अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, एसिटिलीन जो हमारे पास कैल्शियम कार्बाइड होता है उसको हम उसमें ऐड कर देते हैं। तो जैसे ही ऐड करते हैं तो यहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और साथ में जो एसिटिलीन गैस होती है वो हमारी बाहर निकल जाती है। तो जो एसिटिलीन गैस होती है, जितना भी मॉइस्चर इस सोइल के अंदर प्रेजेंट था, कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करके एसिटिलीन गैस उस मॉइस्चर को क्या कर देती है, सबको बाहर निकाल देती है। तो हमारे पास बचता है केवल वेट ऑफ सॉलिड। क्या बचता है? वेट ऑफ सॉलिड हमारे पास यहाँ से बच जाता है। और जो वाटर कंटेंट था हमारे पास, पहले हम वेट कर ही चुके होते हैं, ठीक है, पहले हम वेट कर चुके होते हैं सॉइल का। तो मान लो वो W1 था, बाद में जो हमने वेट करा वो कितना था, हमारे पास W2 था। तो यहाँ से हमें वेट ऑफ वाटर अपना मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले जो वेट था वो W1 था जिसमें हमारे पास जो था वो मॉइस्चर भी था और सॉइल सॉलिड भी था। बाद में हमारे पास W2 हमने माइनस कर दिया, जो हमारे पास सॉलिड का वेट था, तो हमारे पास किसका वेट बच गया, वेट ऑफ वाटर का, ठीक है। तो वेट ऑफ वाटर हमको इस तरीके से मिल जाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड मेथड जो होता है, जो हमें वाटर कंटेंट देता है वो विद रेस्पेक्ट टू टोटल वेट देता है, ध्यान रखेंगे। बाकी के जितने मेथड होते हैं वो सब वाटर कंटेंट जो हमको देते हैं वो वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड, वो सॉलिड के रेस्पेक्ट में हमको देते हैं। लेकिन ये जो हमको देता है वो टोटल वेट के टर्म में देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। साथ में जो कितने प्रेशर के साथ गैस रिलीज हो रही है इससे हम पता कर लेते हैं कि कितना मॉइस्चर हमारा रिमूव हुआ। तो प्रेशर इज कोरिलेटेड विद वाटर कंटेंट, जो वाटर कंटेंट होता है उससे हम अपना प्रेशर रिलेट कर लेते हैं। इस तरीके का एक प्रेशर गेज लगा हुआ होता है जो हमको बता देता है सिंपल, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉर्जन बैलेंस मेथड। तो टॉर्जन बैलेंस मेथड से 2-3 पॉइंट हमको याद रखने हैं। सबसे पहले तो एक लेबोरेटरी मेथड होता है हमारे पास ये। इसमें होता क्या है, इंफ्रारेड रेडिएशन दैट हैज़ ग्रेटर पेनिट्रेशन ऑफ हीट इज़ यूज टू ट्राई द सैंपल। इसमें हम क्या करते हैं, जो इंफ्रारेड रेडिएशन होती हैं उनको हम यूज़ करते हैं अपना जो सैंपल होता है उसको ड्राई करने के लिए। यूज्ड फॉर सोइल विच क्विकली एब्जॉर्ब मॉइस्चर कंटेंट। ये जो हमारा मेथड होता है टॉर्जन बैलेंस, ये उस टाइप की सोइल के लिए हमारा सुटेबल होता है जो हमारी सोइल क्या करती है, क्विकली मॉइस्चर को क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। जैसे ही वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आई तो तुरंत उन्होंने क्या करा, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो उस तरीके की सोइल के लिए क्या होता है, सुटेबल होता है। इक्विपमेंट इज़ कॉस्टली। ये जो इक्विपमेंट होता है हमारा टॉर्जन बैलेंस मेथड का, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो ये एक मेथड जो हो गया वो कॉस्टली मेथड हो गया। इसके बाद होता है एक रेडिएशन मेथड। तो रेडिएशन मेथड में आपको ध्यान रखना, इधर आपका ट्रांसमीटर होता है, इधर रिसीवर होता है। यहाँ से आपकी रेडिएशन निकल रही होती हैं और ये सोइल सैंपल को क्या करती हैं, यहाँ पे हीट करती हैं और इधर हमारे पास ये डिटेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी से हम क्या कर लेते हैं, अपना जो रेडिएशन मेथड है ये हमको हेल्प करता है अपना किसको कैलकुलेट करने में, वाटर कंटेंट को। याद रखना इसमें कोबाल्ट 60 हम अपना यूज़ करते हैं, कोबाल्ट 60 हम इसमें अपना यूज़ करते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। साथ में यही पॉइंट हमारा इससे पूछा जाता है कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कोबाल्ट 60 इज़ यूज्ड। इसमें जो है हमारे पास कोबाल्ट 60 जो है वो यूज़ करा जाता है और यही एग्जाम में क्वेश्चन भी यहाँ से फ्रेम हुआ है, ठीक है। तो बाकी का जो स्टार्टिंग के मैंने आप लोग को बताया, फिग्नोमीटर मेथड बताया, कैल्शियम कार्बाइड मेथड बताया, ये इंपॉर्टेंट है ओवन ड्राई वाला, क्योंकि यहाँ से आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी बन जाते हैं। बाकी के यहाँ से आप लोग के 1-2 फैक्चुअल पॉइंट बनते हैं जो मैंने आप लोग को बताए वो आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो हमने वाटर कंटेंट अपना देख लिया।
वाटर कंटेंट के बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड डिटर्मिनेशन, तो हमको क्या करना है, जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है सॉलिड्स की वो डिटरमाइन करनी है। क्लियर। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हमने पहले देखा था हमारे पास, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हमने क्या पढ़ा था, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। अब आप कहोगे सर यहाँ पे आपने लिखा हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू वेट ऑफ एनी सब्सटेंस अपॉन वेट ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर। यानी कि देखो होता वही चीज़ है, हमको मालूम है कि यूनिट वेट जो होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो यहाँ से वेट निकालोगे तो यूनिट वेट इंटू वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। तो यूनिट वेट के टर्म में कन्वर्ट करके वही फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास जो मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिक ग्रेविटी को लिखा कि अगर मान लो हम स्पेसिफिक ग्रेविटी निकाल लें सॉइल सॉलिड की, किसकी निकाल लें, सॉइल सॉलिड की, तो वेट ऑफ सॉलिड आ जाएगा और नीचे वेट ऑफ वाटर आ जाएगा। अब मान लो हमने जो लिखना है ना, जो सॉलिड का वेट लिखना है और जो वाटर का वेट लिखना है, दोनों की कंडीशन ये है कि वॉल्यूम दोनों का सेम होना चाहिए। वॉल्यूम दोनों का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वॉल्यूम सेम होगा तो ऊपर कितना जाएगा, यूनिट वेट ऑफ सॉलिड इनटू वॉल्यूम आ जाएगा, नीचे यूनिट वेट ऑफ वाटर इनटू वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल हो गया, तो यूनिट वेट ऑफ सॉलिड अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर हमारे पास क्या दे देता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको दे देता है। तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी को सर डिटरमाइन कैसे कैसे करते हैं, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करते हैं, एक तो मैंने अभी आप लोगों को ऊपर बताया था कि हमारे पास जो मेथड था वो कौन सा था, पिग्नोमीटर। कौन सा था, पिग्नोमीटर मेथड था। दूसरा जो मेथड हमारे पास होता है डेंसिटी बोतल। कौन सा होता है, डेंसिटी बोतल मेथड होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे डेंसिटी बोतल और जो पिग्नोमीटर होता है ये दो हमारे पास ऐसे इक्विपमेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं हमको स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने में। ठीक है, पिग्नोमीटर की हेल्प से कैसे निकालते हैं, तो ऊपर मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। डेंसिटी बोतल्स का आप एक पॉइंट याद रखना, जहाँ पर हम पिग्नोमीटर में हम अपना वाटर यूज करते हैं, H2O यूज करते हैं, वहाँ पर जो डेंसिटी बोतल में हम कैरोसिन यूज करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, अपना कैरोसिन यूज करते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो वही हम फिर से लेंगे, अपना पिग्नोमीटर लेंगे, उसका वेट हम लेंगे तो W1 होगा एम्प्टी पिग्नोमीटर का, फिर उसके अंदर हम सॉइल कुछ फिल कर देंगे तो उसका वेट कितना हो जाएगा, W2 पिग्नोमीटर और ड्राई सॉइल का। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, जो आपके पास ड्राई सॉइल है और उसमें जो खाली जगह थी उसमें आप वाटर फिल कर दोगे, तो यहाँ पे जो वेट आ जाएगा वो W3 आ जाएगा। तीन चीज़ों का वेट हो जाएगा, तो इसलिए W3 हमने इसको लिखा हुआ है। यहाँ पर आपके पास W4 हो जाएगा पिग्नोमीटर और वाटर का वेट। तो यहाँ पर आप लोग के पास पिग्नोमीटर हो गया, उसके अंदर जो वाटर प्रेजेंट है वो हो गया, तो लगा करके जो वेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, W4 हो जाएगा। क्लियर है, तो वही अब आपके पास फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला मैंने आप लोग को बता रखा है स्पेसिफिक ग्रेविटी का, आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। आप ड्राइव करना चाहो तो ड्राइव कर लो, बट कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बोला कि आपको ऊपर जो चाहिए होगा वो तो चाहिए होगा वेट ऑफ सॉलिड, नीचे जो चाहिए होगा वेट ऑफ वाटर, है कि नहीं। तो वेट ऑफ सॉलिड आपको चाहिए होगा, तो वेट ऑफ सॉलिड निकालने के लिए आप क्या करोगे, मैंने आपको बताया था जो भी आपके पास क्या है W2 है, उस W2 में से आप माइनस कर दोगे W1 कि सॉइल का कितना वेट है, सॉइल सॉलिड का कितना वेट है वो आपको चाहिए होगा। तो एक बात बताओ, पिग्नोमीटर का वेट जो था खाली का वो W1 था, और सॉइल और पिग्नोमीटर का जो वेट था, ये सॉइल है इसके अंदर और पिग्नोमीटर जो है ये दोनों है, तो इनका जो वेट था हमारे पास वो W2 था। तो मुझे सॉइल का वेट चाहिए, तो W2 में W1 माइनस कर दूंगा तो आ जाएगा ना। उसके साथ ही जी इक्वल टू है W2 माइनस के W1। अब नीचे क्या लिखना हमको, देखिए हमने चार ये स्टेज लिए हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, चार स्टेज। तो आपको अंदर वाली स्टेज में से बाहर वाली स्टेज को माइनस कर देना, अंदर वाली स्टेज में से बाहर वाली स्टेज को। तो W2 माइनस के W1, फिर से माइनस लगाएंगे, W3 माइनस के W4। इस तरीके से हम इसको अपना कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा स्पेसिफिक ग्रेविटी का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे बताया वैसे याद रखना, याद रहेगा, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाओगे, इतने सारे फॉर्मूले आप पढ़ने वाले हो। ठीक है, जैसे मैंने याद किए हुए हैं वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके साथ ही देखिए, जो इंडिया में अगर हम बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम कैलकुलेट करते हैं 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर किसी और टेम्परेचर पर आपको कैलकुलेट करनी हो तो G एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू उसके बाद यूनिट वेट ऑफ वाटर आ जाता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे, फिर स्पेसिफिक ग्रेविटी एट T डिग्री सेंटीग्रेड पे जितने पे हमको निकालनी है, फिर यूनिट वेट ऑफ वाटर एट T डिग्री सेंटीग्रेड पे जितने पे हमको निकालना है। तो एक रिलेशन हमारे पास आता है अगर अदर किसी टेम्परेचर पर स्पेसिफिक ग्रेविटी हमको कैलकुलेट करनी है तो। क्लियर। अब इसके साथ ही देखिए नोट पॉइंट में मैंने लिखा हो डेंसिटी बोतल इज ऑल्सो यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी को मेजर करने के लिए हमारे पास एक डेंसिटी बोतल नाम का इक्विपमेंट भी होता है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। और यहाँ इसमें कौन सा ऑयल हम यूज़ करते हैं, तो कैरोसिन ऑयल हम यूज़ करते हैं, जहाँ पर हम इसमें अपना वाटर यूज़ करते हैं। क्लियर है। एग्जाम में यही क्वेश्चंस आप लोग के पूछे जाएंगे जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप क्वेश्चंस बनाना, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस आप लोग के बनेंगे।
क्लियर है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट। सबसे पहले हमने अपना वाटर कंटेंट को देखा कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो उसके हमने 6 to 7 मेथड दे रखे। फिर हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखा, स्पेसिफिक ग्रेविटी को डिटरमाइन करने के लिए हमने पिग्नोमीटर और डेंसिटी बॉटल 2 मेथड देखे। अब आता है यूनिट वेट। तो यूनिट वेट जो होता है क्या होता है, यूनिट वेट होता है सर वेट पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो यूनिट वेट को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो उसको मेथड्स है हमारे पास डिटरमाइन करने के। सबसे पहला मेथड होता है कोर कटर मेथड, फिर होता है हमारे पास वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड, फिर होता है हमारे पास सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, फिर होता है हमारे पास वाटर बैलून मेथड, फिर होता है हमारे पास रेडिएशन मेथड। तो यूनिट वेट को डिटरमाइन करने के हमारे पास ओवरऑल कितने फॉर्मूले हैं, तो हमारे पास 5 फॉर्मूले हैं। एक तो कोर कटर मेथड होता है, एक वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड होता है, एक सैंड रिप्लेसमेंट मेथड होता है, एक वाटर बैलून मेथड होता है, एक रेडिएशन मेथड होता है। ठीक है, ये 5 हमारे पास क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास आता है मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ यूनिट वेट। जो यूनिट वेट होता है हमारे पास गामा, इसको डिटरमाइन करने का सबसे पहला मेथड आता है हमारे पास कोर कटर मेथड। ठीक है, तो नाम से क्लियर हो रहा है कोर कटर यानी कि यहाँ पे कोई ना कोई कटर होगा, तो वो हमारे पास क्या होता है, कुछ इस तरीके का हमको कोर कटर होता है। ये आप देख लीजिए, ये हमारे पास कटर है, ये इसका रैमर होता है जिसके ऊपर फिट होता है, और नीचे ये हमारे पास ऊपर क्या होती है, इसकी डोली लगी हुई होती है। तो इसका डायमेंशन भी आप याद रखेंगे। सबसे पहले आप इसका वॉल्यूम याद रखो, जो वॉल्यूम होता है इसका आप लोग का वो 1000 होता है सेंटीमीटर क्यूब, ये आपके पास वॉल्यूम होता है। हाइट की बात करोगे 130 mm होती है, और इसके डाया की बात करोगे तो 100 mm होता है। जो डोली ऊपर लगी हुई होती है, इसके ऊपर डोली लगी हुई होती है, जो हमारे पास कितनी होती है 25 mm की हाइट होती है उसकी, और डाया जो होता है वो सेम होता है डोली का। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले हम क्या करते हैं अपना, अगर हमको यूनिट वेट निकालना है तो हमको जाहिर सी बात है क्या चाहिए होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम चाहिए होगा। वेट अपॉन वॉल्यूम चाहिए होगा तो 2 चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो सॉइल का वेट चाहिए और एक सॉइल का क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, है कि नहीं। तो वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम कितना होगा, तो जितना इस कटर के अंदर सोइल आएगी, जितना इस कटर के अंदर सोइल आएगी वो उतनी ही सोइल इसके अंदर आएगी जितना इस कटर का वॉल्यूम होगा। समझ रहे हो, इस कटर के अंदर कितनी सोइल आएगी, जितना इस कटर का वॉल्यूम होगा। जैसे आप गिलास में पानी पीते हो तो उस गिलास के अंदर कितना पानी आएगा, जितना उस गिलास का वॉल्यूम होगा। समझ रहे, तो वैसे ही इस कटर के अंदर कितनी सोइल आएगी, जितना इस कटर का क्या होगा, वॉल्यूम होगा। तो उतनी ही कटर का वॉल्यूम होगा और उतना ही हमारा किसका होगा, सोइल का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम तो यहाँ से आसानी से मिल गया। वेट कैसे निकालेंगे, हम इसका वेट कैसे करेंगे, तो वेट ऑफ सोइल निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाली कटर का वेट ले लेते हैं W1। फिर उसके बाद हम क्या है, कटर को अपना लेकर के जाते हैं फील्ड में, और वहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, ऊपर से डैम्प करते हैं, नीचे की तरफ हम इसको दबाते हैं। दबाने के बाद इसके अंदर सोइल भर जाती है, तो हम क्या करते हैं, फिर वेट लेते हैं W2। तो W2 वेट जो मिलता है वो मिलता है कटर का वेट होता है हमारे पास, और साथ में किसका वेट होता है, सोइल का वेट होता है। तो हमको तो केवल सोइल का चाहिए। ये किसका वेट था, ये कटर का वेट था। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को देखें, दोनों को माइनस कर दें, तो माइनस करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब सोइल का वेट हमको चाहिए होगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, W2 माइनस के W1 हमको मिल जाएगा। क्लियर। तो यूनिट वेट निकालना था तो हमें मिल गया कितना भाई, W2 माइनस के W1, नीचे वॉल्यूम हमको पता ही है, तो यहाँ से हमारे पास यूनिट वेट आ जाएगा, ऊपर वेट आ गया। ठीक है। लेकिन ये जो सोइल होती है, ये कोर कटर जो मेथड होता है, ये सोइल हमारी कोहेसिव सोइल के लिए हमारा मेथड सुटेबल होता है। कोहेसिव सोइल कौन सी होती है, सिल्ट है हमारे पास या क्ले है, क्योंकि इनमें क्या होता है, इनके पार्टिकल्स के बीच जो है कोहेसिव फोर्स होता है, तो पार्टिकल बंधे हुए रहते हैं। बाकी सैंड वगैरह के अंदर जब इसे ले आके डालोगे तो इसके अंदर सैंड रुकेगी नहीं, तो वो नीचे गिर जाएगी। तो हम उसके लिए हम यहाँ पे यूनिट वेट उसका डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो ये आप लोग का याद रखना, नॉट सुटेबल फॉर आप लोग का हार्ड और ग्रेवल सोइल। अगर हार्ड और ग्रेवल सोइल है तो उसके लिए सुटेबल नहीं होगा, बल्कि जो कोहेसिव सोइल है उसके लिए आप लोग का मेथड जो है वो सुटेबल होगा। क्लियर। अब अगर हमको ड्राई यूनिट वेट निकालना, तो फॉर्मूला हमको मालूम है, बल्क यूनिट वेट 1 प्लस के वाटर कंटेंट। तो अगर हमें एक बार बल्क यूनिट वेट मिल गया यहाँ से कोर कटर से क्या मिला, बल्क यूनिट वेट। वाटर कंटेंट हम किससे निकाल लेंगे, मान लो आपने ओवन ड्राई मेथड से आपने क्या निकाल लिया, ओवन ड्राई मेथड से आपने निकाल लिया वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट आपने निकाल लिया, बल्क यूनिट वेट आपने निकाल लिया, तो आप ड्राई यूनिट वेट निकाल लो, है कि नहीं। तो यहाँ से आपके पास क्या जाएगा, ड्राई यूनिट वेट भी आप निकाल सकते हो। तो ये पहला मेथड हो जाता है। दूसरा मेथड कौन सा होता है हमारे पास, दूसरा मेथड होता है वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। ये भी इंपॉर्टेंट है, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड। वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड में क्या करते हैं, हम अपना एक इक्विपमेंट इस तरीके से बनाते हैं जिसके अंदर हमारा वाटर होता है। हम अपनी सोइल लेकर के आते हैं, और सोइल को हम क्या करते हैं, जो सोइल हम लेकर के आए, सबसे बड़ा चैलेंज होता है हमारे पास यूनिट वेट निकालने के लिए, वेट अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कैसे फाइंड आउट करें, वेट कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये दोनों चीज़ें मिल गई तो हम क्या कर लेंगे, अपना आराम से सिंपल कैलकुलेट कर लेंगे यूनिट वेट कितना होगा। तो यहाँ पर वेट तो हम आराम से मेजर कर लेंगे। जो आप सैंपल लेकर के आए हो
जो आप सैंपल लेकर के आए हो उस सैंपल का क्या आराम से वेट आप मेजर कर सकते हो। तो वेट आपने मान लीजिए सॉइल का सैंपल आप लेकर के आए थे, सैंपल का वेट वो आपने ले लिया W1 है, ठीक है। अब उस W1 सैंपल का वॉल्यूम कैसे मेजर करें, उसका वॉल्यूम कैसे मेजर करें, तो उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम करते क्या हैं, जो सॉइल का सैंपल हम लेके आए हैं इस सॉइल सैंपल के ऊपर हम क्या करते हैं, अपनी वैक्स लगा देते हैं। सॉइल सैंपल के ऊपर चारों तरफ से हम अपनी क्या कर देते हैं, वैक्स लगा देते हैं इस तरीके से। वैक्स मतलब मोम, ठीक है। तो मोम इसके चारों तरफ लगा देते हैं। तो मोम लगाने की वजह से होता क्या है कि एक जगह अपनी पोजीशन में बना रहता है जो सॉइल सैंपल होता है। फिर इस पूरे सॉइल सैंपल को हम क्या करते हैं, वाटर के अंदर डाल देते हैं। अब जैसे इस वाटर के अंदर डालेंगे तो जाहिर सी बात है इससे वाटर बाहर आएगा। अब कितना वाटर बाहर आएगा, तो कितना वाटर डिस्प्लेस होगा, जितना इस सॉइल सैंपल का वॉल्यूम होगा, तो वॉल्यूम के बराबर अपने ये क्या कर देगा, वाटर को बाहर निकाल देगा। तो जब बाहर निकाल देगा तो यहाँ से जो वाटर हमारे पास आया है उसको हम मेज़र कर लेंगे कितना वाटर बाहर आया है, और जितना वाटर बाहर आया है उसका जो वॉल्यूम होगा वो हमारे किसके सैंपल किसके वॉल्यूम के बराबर होगा, जो ये पूरा सैंपल हमने इसके अंदर डाला है, जिसमें आपका वैक्स का भी और जो सॉइल है उसका भी दोनों का वॉल्यूम होगा। तो यहाँ पे हमें टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा V। क्या मिल जाएगा, टोटल वॉल्यूम V। तो टोटल वॉल्यूम V मिला है, लेकिन हमें तो वॉल्यूम सिर्फ सॉइल का चाहिए था सर। हमें जो वॉल्यूम चाहिए था वो किसका चाहिए था, सॉइल का। तो यूनिट वेट जो होगा सॉइल का वो वेट ऑफ सॉइल अपन वॉल्यूम ऑफ सॉइल होगा। तो वेट तो हमको मिल गया सॉइल का कितना है, W1, वेट तो मिल गया W1 है। लेकिन जो सॉइल हमने ली थी उसका वेट W1 था। अगर वैक्स का वेट मान लो अगर हमारे पास कितना है, W2 है, नहीं वैक्स का वेट नहीं मानते, सॉइल का वेट हमारे पास W1 था और दोनों को कंबाइन करके जो वेट हमें मिला वो कितना मिला, W2। तो अगर मुझे वैक्स का वेट निकालना है, वैक्स का वेट कितना होगा, तो वैक्स के वेट के लिए टोटल वेट में से सॉइल का वेट माइनस कर दूंगा, तो यहाँ से किसका वेट मिल जाएगा, वैक्स का वेट मिल जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ से हमारे पास वैक्स का वेट निकल के आएगा। इसका कहाँ पे यूज़ करेंगे तो अभी मैं आपको बताऊँगा। तो जो हमारे पास वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम हमें चाहिए इस सॉइल का वॉल्यूम हमको चाहिए, तो जो टोटल वॉल्यूम हमको मिला अगर इसमें से हम वैक्स का वॉल्यूम माइनस कर दें तो आप कहोगे सर यहाँ पे हमें वॉल्यूम मिल जाएगा सॉइल का। मैंने कहा बिल्कुल सही है भाई, अगर हमको सॉइल का वॉल्यूम चाहिए तो टोटल वॉल्यूम में से वैक्स का वॉल्यूम हम माइनस कर दें। तो हमने वही किया, टोटल वॉल्यूम में से वैक्स का वॉल्यूम माइनस कर दिया। क्लियर है। अब वैक्स जो है हमारे पास वो एक स्टैंडर्ड मटेरियल है। तो वैक्स अगर एक स्टैंडर्ड मटेरियल है तो उस वैक्स का जो है हमको वो यूनिट वेट मालूम होगा, वैक्स का यूनिट वेट हमको मालूम होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जो वैक्स का वॉल्यूम है उसकी जगह रख देंगे वेट ऑफ वैक्स अपॉन यूनिट वेट ऑफ वैक्स। तो वेट ऑफ वैक्स हमको मालूम होगा कि कितना वैक्स हमने उसके ऊपर लगाया है, उसका यूनिट वेट भी हमको मालूम होगा। तो यहाँ से हमको वॉल्यूम मिल जाएगा वैक्स का, बिल्कुल मिल जाएगा। टोटल वॉल्यूम हमको मालूम है, तो टोटल वॉल्यूम में से जब वैक्स का वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, सॉइल का वॉल्यूम मिल जाएगा। और वेट ऑफ सॉइल हमको ऊपर पहले हम देख ही चुके हैं, W1 है हमारे पास। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपना यहाँ से जो हमारे पास यूनिट वेट है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे किसकी हेल्प से, वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड की हेल्प से। तो नाम से क्लियर हो रहा है वाटर डिस्प्लेस। तो यहाँ पर हमारा सॉइल सैंपल वाटर के अंदर डाला जाएगा, उसके ऊपर चारों तरफ से हम अपनी एक लेयर बना देंगे वैक्स की, फिर उसके अंदर डालेंगे, फिर डालने के बाद वहाँ से वाटर हमारा डिस्प्लेस होगा। उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, जो वाटर डिस्प्लेस होगा वहाँ से वॉल्यूम अपना मेजर कर लेंगे कि कितना हमारा सॉइल सैंपल का वॉल्यूम था। लेकिन वो वॉल्यूम हमको टोटल वॉल्यूम देगा किस किस का, वो सॉइल का भी वॉल्यूम देगा और वो वैक्स का भी वॉल्यूम देगा। तो हमको केवल और केवल किसका चाहिए, सॉइल का वॉल्यूम चाहिए। तो सॉइल के वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, अपना सॉइल के वॉल्यूम के लिए टोटल वॉल्यूम में से जो वैक्स का वॉल्यूम है वो माइनस कर देंगे। और हमको मालूम है यूनिट वेट इजिकल टू होता है वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम चाहिए तो वेट अपॉन यूनिट वेट आ जाएगा। तो वेट अपॉन यूनिट वेट वो हमने वैक्स के केस में लगा दिया। क्लियर है। तो यहाँ से हमको निकल करके आ जाएगी हमारे पास जो यूनिट वेट होगा वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मेथड आता है हमारे पास सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। कौन सा होता है, सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। ये मेथड क्या बोलता है हमको, आप फील्ड में गए, फील्ड में जाने के बाद आपने क्या करा, कोई सॉइल का सैंपल कलेक्ट करा। तो जब सॉइल का सैंपल आपने कलेक्ट करा तो वहाँ जहाँ से आपने कलेक्ट किया वहाँ पे कुछ गड्ढा हो गया होगा, छोटा सा एक गड्ढा हो गया होगा। ठीक है, तो जो छोटा सा एक गड्ढा हुआ है उसका आप वेट मेजर कर लोगे कि आप कितना सॉइल सैंपल लेकर के आए हो। तो वेट आप ले लोगे तो वेट आपको मिल गया W, क्योंकि अगर आपको यूनिट वेट चाहिए तो उसके लिए वेट ऑफ सॉइल चाहिए और नीचे वॉल्यूम चाहिए। सही है, तो आपने वेट तो मेजर कर लिया कि कितना आप सॉइल, लेकिन वॉल्यूम कैसे मेजर करेंगे कितना आप लेकर के आए हो। तो हम करते क्या हैं, हमारे पास एक क्या होता है, कुछ इस तरीके का सिलेंडर होता है, एक इस तरीके का क्या होता है, सिलेंडर होता है। उस सिलेंडर के अंदर क्या कर लेते हैं हम, अपनी सैंड या कुछ भी आप मटेरियल मान सकते हो, कुछ भी आप फिल कर लेते हो। सपोज आपने सैंड फिल कर लिया या आपने वाटर फिल कर लिया। ठीक है, तो आप वाटर फिल कर लेते हो। फिर ये जो आपके पास जो था, आपने गड्ढा जो हुआ था ना, इस गड्ढे के अंदर क्या करते हो आप, कुछ इस तरीके की पॉलीथीन वगैरह डाल देते हो। गड्ढे के अंदर पॉलीथीन डाल देते हो, अंदर से पॉलीथीन डाल देते हो। तो जब पॉलीथीन आप डाल देते हो तो फिर इसके अंदर आप मान लो वाटर फिल करना स्टार्ट करा आपने। तो इतनी सोइल निकाली थी, इतना क्या कर दिया आपने, इसके अंदर वाटर फिल कर दिया। तो इसके अंदर कितना पानी आया होगा, तो हमारे पास अगर ये बोतल मान लो
ये बोतल हमारे पास सपोज 100 ml की थी, इस 100 ml में से 80 ml पानी हमारा इसमें आ गया हमारा, मतलब कुछ पानी हमने इसके अंदर डाल दिया, हमारा इसके अंदर जो पानी बचा वो 20 ml बचा। तो 100 ml की हमारे पास टोटल बोतल थी एक, उसमें से हमने क्या करा, कुछ पानी इसके अंदर डाल दिया। अब बोतल में हमने देखा बोतल में टोटल 100 ml पानी था, उसमें केवल 20 ml बचा है। तो 20 ml बचा तो इसका मतलब 80 ml कहाँ गया, 80 ml इस गड्ढे के अंदर गया। जो हमारा 80 ml है वो इस पिट के अंदर गया, ठीक है, जो पिट हमने बनाया था जहाँ से सॉइल सैंपल लिया था उसके अंदर गया। तो इसका मतलब 80 ml इसके अंदर अगर पानी गया है तो 80 ml ही यहाँ से क्या निकली होगी, सॉइल निकली होगी। 80 ml ही क्या निकली होगी, सॉइल निकली होगी। तो इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, अपना यहाँ पे वॉल्यूम मेजर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सॉइल उठा लेंगे, उसका वेट कर लेंगे, देन जहाँ पे हमने गड्ढा किया उसके अंदर हम पानी या कोई भी सैंड वगैरह उसके अंदर फिल करेंगे, फिर हम देखेंगे कितना सैंड उसके अंदर आ गया। कैसे पता करेंगे, तो टोटल हमको सैंड का वॉल्यूम मालूम होगा जो हमारे पास है, या टोटल वाटर का वॉल्यूम हमारे पास मालूम होगा कितना है, फिर उसमें से हम गिराना शुरू करेंगे। तो मान लो हमारे पास 1000 ml था, अब 1000 ml में से हमारा 900 ml उसके अंदर चला गया गड्ढे के अंदर, तो बचा कितना इसके अंदर 100 ml। तो जितना उसके अंदर गया है, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कितना अंदर गया, तो जो हमारे पास टोटल था उस टोटल में से कितना हमारे पास बचा है उसे माइनस कर दो, तो बाकी जितना बचा होगा वो सब किसके अंदर गया, गड्ढे के अंदर गया होगा, ठीक है। तो वो हमको क्या दे देगा, वो हमको दे देगा कि कितना वॉल्यूम हमारे पास है। अब दोनों चीज़ें हमको मिल गई, वेट हमको मिल गया, वॉल्यूम हमको मिल गया, तो क्या निकाल देंगे हम, यूनिट वेट निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। तो हमने क्या करा, जो सोइल हम लेके आए थे उसको क्या करते हैं, हम सैंड से रिप्लेस कर देते हैं। कई बार सैंड से रिप्लेस कर देते हैं, कई बार वाटर से रिप्लेस कर देते हैं, तो इसलिए इसका नाम होता है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, ठीक है। सुटेबल होता है आप लोग का हार्ड और ग्रेवी सॉइल के लिए होता है, ग्रेवी सॉइल जो होता है उसके लिए सुटेबल होता है, और फील्ड मेथड ही आप लोग का होता है। क्लियर। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि जो मैंने आप लोगों को तीनों चीज़ें डिटरमाइन करवाई, वाटर कंटेंट भी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी और यूनिट वेट भी। यहाँ से आप लोग के जेई में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जेई का तो ये मान के चलो एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक होता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछना ही पूछना होता है। क्लियर। तो बाकी जो हमारा बचेगा नेक्स्ट वो हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो इंडेक्स प्रॉपर्टी होंगी हमारी, इंडेक्स प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही टॉपिक हम रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कैसी लगी वीडियो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी की हम चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है आप लोग के लिए। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट मेरे साथ जुड़ करके कंप्लीट करना चाहते हो तो हमारा कोर्स चल रहा है सिविल इंजीनियरिंग का 1 लाइनर प्लस कॉन्सेप्ट कोर्स, जिसमें मैंने आप लोगों को सोइल मैकेनिक्स की तरह सभी सब्जेक्ट्स कंप्लीट किए हुए हैं डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। जो एग्जाम में पॉइंट्स पूछे जाते हैं वो मेनली मैंने आप लोग के लिए फोकस किए हैं। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस डिस्कस किया है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं। और इस सभी एग्जाम के लिए आपका कोई भी ऑल इंडिया AJE एग्जाम हो उसमें आप इस कंटेंट को कंप्लीट करके बैठ सकते हो। डेफिनेटली आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। और आपको मालूम ही है कंटेंट ही है हमारी पहचान। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया अपने एप्लीकेशन का, VIP सिविल गुरु का कॉन्टैक्ट नंबर ये है। आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके हमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं। कोर्स के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरीज हैं तो साथ में सिविल इंजीनियरिंग की बर्निंग प्रॉब्लम होती है कि हमें जो क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट वाइज तो मिल जाते हैं लेकिन चैप्टर वाइज क्वेश्चंस नहीं मिलते। तो उसी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हुए सुदर्शन बैच हमने लॉन्च किया है, जिसमें 25,000 हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर रहे हैं जो कि अलग अलग एग्जामिनेशंस के हैं। और इसकी जो कोर्स की वैलिडिटी है वो 2.5 ईयर के लिए। और यहाँ पर ये जो कोर्स आपको मिल रहा है 2.5 ईयर के लिए, वो 1 रुपये पर डे में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो 2.5 साल के लिए कोर्स है, 1 रुपये पर डे में यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल रहा है। तो अभी इस कोर्स का प्राइस बहुत कम चल रहा है, 799 रुपीज़ ओनली है। तो यहाँ पर 1 रुपये से भी कम में आप लोग को ये मिल जा रहा है। बाकी गुप्ता एंड गुप्ता बुक का अगर कंप्लीट वीडियो PDF सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी आप लोग को एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड कर लीजिए। कोई क्वेरीज हो कोर्स से रिलेटेड, कोई दिक्कत आ रही हो आपको ज्वाइन करने में, तो यहाँ पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए VIP सिविल गुरु को और करें अपने ऑल इंडिया JEE एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।